हाँ जी, लास्ट टॉपिक में जीएसटी लॉगिन, जीएसटी पोर्टल विदाउट लॉगिन देखा था हमने। उसमें किसी को कोई क्वेरी चैट बॉक्स में लिखी। जीएसटी पोर्टल विदाउट लॉगिन में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी। मैंने लास्ट टाइम पोर्टल देखा था, ऐसा ही था क्या? यस सर। हम्म। यहाँ पे लॉगिन का कुछ ड्रॉप लाइन मेनू था, वहां से लॉगिन और रजिस्टर का था। ये क्लास इसलिए एक्स्ट्रा हो रही है क्योंकि जीएसटी पोर्टल पूरा चेंज हो गया कल से, 2 दिन से। आपको आ रहा है समझ में ये दोबारा क्लास क्यों करा रहा हूँ? जीएसटी पोर्टल पिछले 2 दिन से पूरा आपका चेंज हो गया। थोड़ा सा एक, ताकि आपको लगे कि जो हमने पुराना पढ़ा है उसमें थोड़ा ऐड हो रहा है। रजिस्टर का बटन अलग है, लॉगिन का बटन अलग है। लॉगिन करता हूं तो मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, लॉगिन कर लूंगा। रजिस्टर का मतलब मेरे पास ARN है, TRN है, TRN से मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस था, और TRN से लॉगिन करूंगा तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस है। आपके पास मेल आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हमने अलॉट कर दिया, तो तो फर्स्ट टाइम तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड तो होगा नहीं, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? फर्स्ट टाइम। लॉगिन कर रहा होगा फर्स्ट उसके टाइम लिए। लॉगिन, इफ फर्स्ट यू टाइम आर लॉगिन। लॉगिंग। मैंने इसको क्लिक किया। सबसे पहले यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है। प्रोविजनल आईडी पासवर्ड डालना है, इसको क्लिक करोगे आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए देगा, और यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आप यूजर नेम अपना भूल गए, यहाँ पे डालो। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसको क्लिक करो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है। सर्विसेज मेनू में रजिस्ट्रेशन में यही टैब थे, यस और नो। चैट यस बॉक्स में सर। यस लिख, यस सर। चैट बॉक्स में यस लिखते रहो। अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेरी है तो क्वेरी लिखो, एक एक करके हम उठाते हैं। रजिस्ट्रेशन मेनू में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ये सबको समझ में आ गया? यस। 7 लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? जमील अख्तर, अनमोल, अंजलि, अंशु, प्रत्युष सिन्हा, प्रफुल्ल सिन्हा, शैलवी, मोनू, गुरमीत, उज्जवल, आकाश, अंकित। कोई मुझे बताएगा किसने आंसर नहीं दिया? उसको एग्जिट कर देते हैं। कितने आंसर आ गए? कोई बताएगा, कोई रह गया हो आपका दोस्त, पड़ोसी, कोई जिसने आंसर ना दिया हो?
तुमने दे दिया, मैं निकालूं अब? रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट में पेमेंट हो जाएगी आपसे, क्रेडिट चालान हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। नहीं होगी? हो जाएगा सर। Yes, sir. पेमेंट, तो पेमेंट के आपके आंसर आ गए, यस सर। कहीं कोई क्वेरी तो नहीं है? यस सर, हो जाएगी पेमेंट, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। यूजर सर्विसेज में एचएसएन कोड ट्राई किया था आपने? प्रोडक्ट का एचएसएन कोड, यस सर, यस सर। है ना? यस सर, ट्राई किए इसको थे। ट्राई करते रहना इसको जरूर, ठीक है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करना। जब मैं यहाँ आता हूँ, देखिए पहले यहाँ पे कुछ और था, कुछ इधर उधर के बटन थे, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अगर आपको कोई नई अपडेट चाहिए पोर्टल की, तो न्यूज़ एंड अपडेट में जाकर के देखोगे, देखो कि हमने इस तरीके से नए नए चेंजेस किए हैं। कब आया? 3 तारीख को। 3-4 मई मई को शायद, उस दिन हमारी क्लास थी, या 3 को थी या 4 को थी, कब थी? एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ GSTR1 फॉर द पीरियड मार्च 24। मार्च 24 की रिटर्न कब फाइल होती है GSTR1? अरे अप्रैल में तो होगी, मार्च की तो अप्रैल में ही टाइम क्या होगी। है? 11 टाइम क्या है? 11 को। 11 अप्रैल। आप ये कर रहे हो तो 13 तारीख को मतलब करते हैं। सर 11 मई फाइल तक बता 11 अप्रैल। सर, R1 का डेट चेंज हो गया। पहले 11 तारीख था, अब 13 तारीख हो गया। पहले नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को उसका ड्यू डेट था R1 का। क्या 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 डेट बताइए आपने? सर 11। पहले सर R1 का डेट सर 11 तारीख था, ग्यारह पहले तारीख मंथ। को क्या हुआ था, पोर्टल चला नहीं सही से, तो सरकार ने कहा ठीक है, हम ये डेट क्या कर देते हैं, 12 तारीख। 12। ठीक है, तो बहुत सारी अपडेट यहाँ पे हमें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अगर और पीछे की देखनी है, यहाँ पे जाएंगे, हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर एस एचएसएल टी आर वाले वन की, का सब टेबल टेबल हो गया। हम्म कि ई इनवॉइस के जो अंदर जो हमारी HSN समरी है ना, वो कहाँ चली जाएगी, टेबल नंबर 12 ऑफ GSTR1। और मेन मेन एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको। हाँ जी, क्या लिखा हुआ?
समझिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी आने वाले समय में। बोलिए। जब मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन आने के बाद मुझे अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल पोर्टल पे अपडेट करनी है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन। 30 दिन। कब से? 30 days। कब से? तो जब जीएसटी नंबर मिलेगा उसके उस दिन से। सर हम जिस दिन मतलब जीएसटी और मतलब R1 फाइल करने से पहले। जब मैंने जीएसटी नंबर लिया उसके 30 डेज के अंदर, या R1 की डेट हो सकता है पहले आ जाए। मुझे 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन मिला, तो पहली डेट 30 डेज वाली आएगी या 11 तारीख आएगी? 11 तारीख आएगी। नहीं नहीं, 1 तारीख को आएंगे तो 11 तारीख तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन मिला है। मान के चलो कि 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन मिला, तो अप्रैल की रिटर्न जाएगी। मई, बिल्कुल 11 मई। जाएगी। 11 मई। 11 मई। 30 दिन खत्म होते हैं 30 अप्रैल से, 29 मई। तो पहली डेट कौन सी आएगी? 11 मई वाली आएगी। तो 11 मई से पहले, जब आपकी GSTR 1 फाइल होगी, उससे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अंदर और भी डिटेल निकालते हैं, आपको कुछ और नई नई चीजें पता लगेंगी। अब आपको आगे ना समझ में, रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन के अंदर मुझे अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, मुझे नहीं पता। जी सर आ गया। चालान की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी हो सकती है। ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ और अपडेट थी, उसके बाद पॉपुलर हेल्थ टॉपिक्स। मैं रिटर्न फाइल कैसे करूं, मैं अपने आप को रजिस्टर कैसे करूं। ठीक है। अगर कोई क्वेरी होगी तो हेल्प डेस्क का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फोन कभी उठता है कभी नहीं उठता। तो ग्रीवेंस में जा करके, ठीक है, दिख गया आपको? ग्रीवेंस का मतलब आपकी शिकायत कुछ भी है जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड, तो मैं यहाँ जाऊंगा। होम, रिपोर्ट इशू, चेक स्टेटस। ठीक है, ये नोट कर लेना, एक पोर्टल। ये कौन सा पोर्टल है? ग्रीवेंस पोर्टल। ग्रीवेंस की स्पेलिंग यहां से देख लो। कौन सा पोर्टल है? ग्रीवेंस पोर्टल, शिकायती पोर्टल। आ रहा है समझ में? यस सर।
और इस पोर्टल का लिंक सेल्फ सर्विस जीएसटी सिस्टम .in। पोर्टल डिजाइन किया गया ताकि आप कंप्लेंट फाइल कर सको। तो सबसे पहले मैं गया रिपोर्ट इशू। हाँ जी सर, मेरा GSTR-1 ओपन नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैंने GSTR-1 लिखा, क्या आने लगा? क्वेश्चंस आने लगे बहुत सारे। दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. GSTR-1 में एरर आ रही है। GSTR-1 में एरर आ रही है HSNY समरी में, B2C में, B2B में, क्रेन नोट समरी में, एड नोट में। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है आपको? कितने कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन। अनेबल टू डाउनलोड, अनेबल टू अमेंडमेंट, है ना? सबमिशन कर रहा हूं तो आ नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे 3V लिखता हूँ, आ गया। एरर आ रहा है, चालान नहीं बन रहा। इशू आ रहा है, इंटरेस्ट लेट फी नहीं बन रही। ठीक है, सेव नहीं हो रहा, डेटा फैच नहीं हो रहा। अब मैं लिखता हूँ, ये तो आएगा नहीं। OTP, OTP नहीं मिल रहा। न्यू रजिस्ट्रेशन का OTP ईमेल पे नहीं आ रहा, मोबाइल पे नहीं आ रहा। हम्म पेमेंट से रिलेटेड एरर आ गया। पेमेंट हो गई, दो दो बार पेमेंट हो गई, पेमेंट में इशू आ रहा है। पेमेंट हो गई, चालान जनरेट नहीं हुआ। ये चीजें शुरू शुरू में बहुत आया करती थी, अब कम आने लग गई, बट फिर भी एक तरीके का ग्रीवेंस पोर्टल है। अच्छा, ये सिर्फ पोर्टल से रिलेटेड ही शिकायतें आप यहाँ पे रेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ किया और मैंने यहाँ पे यस कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। नो कर गया, आई वॉन्ट टू लॉज ए कंप्लेंट में हो गई। इसको करने के बाद आपकी कंप्लेंट चली जाएगी, आपको मेल आ जाएगी, व्हाट्सएप सॉरी मैसेज आ जाएगा मोबाइल में। चेक स्टेटस देखना हो, यहाँ पे आपको टिकट का रेफरेंस नंबर दो, कैप्चा कोड दो, सर्च दो। ठीक है, अपकमिंग ड्यू डेट, इसको PDF को डाउनलोड कर सकता हूँ। PDF जी मेरी सर, मैं डाउनलोड हो डाउनलोड गई किया हूँ। है। मैं डाउनलोड कर लिया सर, इसमें लिखा था। हाँ, डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर दो ताकि पता लग जाए। अब सर सिस्टम में डाउनलोड किया तो टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद कर देंगे सर। हाँ, हम थे यहाँ। सो मंथली वालों के 3V 20। जी सर। और क्वार्टरली वालों की अप्रैल मई क्वार्टरली जून की 22-23 हजार मई में नॉट फाइल नहीं होगी, जुलाई में जाके फाइल। जुलाई डेट उसका। दिख रहा है आपको? Yes, sir. अभी आपका फोकस 3V और 1 IFF। IFF का फाइल होता है। सर B2B सप्लाई में होगा सर। हाँ सप्लायर को ये सीक्वेंट क्वालिटी से देने ले जाने के लिए IS फाइल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी।
तो B2B सप्लाई के केस में आपका IFF फाइल होता है। ये भी आप छोड़ दो, आपके लिए काम की नहीं है। 6, 7, 5, 8, 10 एटसेट्रा। तो विदाउट लॉगिंग में ये फीचर आपके सामने है, इनका आप यूज करना, क्योंकि ये फीचर आपको रोज जरूरी होगा इसको करने के लिए, काम को करने के लिए। यहां तक कोई क्वेरी? फिर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूज, न्यूज और अपडेट वही है। ई इनवॉइस करते हैं तो इनवॉइस का पोर्टल खुल जाता है। ठीक है। सर्च टैक्स पेयर इंपॉर्टेंट बटन है। अगर किसी का पैन मेरे पास है तो पैन से सर्च कर सकता हूं। किसी का GSTN मेरे पास है तो GSTN नंबर से सर्च कर सकता हूं। टेम्पररी आईडी मतलब, कंपोजिशन का मतलब आप समझ रहे हो, कंपोजिशन चेक करना है। कंपोजिशन मतलब छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। 1.5 करोड़ तक हो, अप टू 1.5 करोड़। कंपोजिशन वाला जो पर्सन होगा उसको साल में एक बार रिटर्न फाइल करनी है। कितनी? एक बार GSTR 4। एक बार 4, एक बार। एनुअली बेसिस पे होता है। एनुअली एक बार, हर 3 महीने में वो पेमेंट करेगा और रिटर्न एक बार फाइल करेगा। आ रहा है समझ? जी सर। टेम्पररी आईडी, किसी को कुछ पता है इस बारे में? TRN नंबर। सर मैंने TRN आपको नंबर। बता, ना ना ना, TRN नहीं होता। TRN तो अलग हुआ, TRN तो यहाँ मिलेगा ना। सर रजिस्ट्रेशन। TRN तो यहाँ मिलेगा। ये तो टेम्पररी आईडी है। दोनों में अंतर है, एक नंबर है एक आईडी है। दिख रहा है ना? यस सर। कंफ्यूज मत हो ना। जी सर। गाड़ी गई, गाड़ी निकली दिल्ली से बिहार की तरफ, यूपी से होके निकली, यूपी में कानपुर पकड़ी गई। कानपुर पकड़ी गई तो पता लगा कि माल था 20 लाख का, ईवे बिल बनाया 12 लाख का। तो ऑफिसर क्या बोलेगा? ऑफिसर क्या बोलेगा? सर फाइन लगेगा, उस पर सर फाइन मरेगा। 200%। ऑफिसर बोलेगा कि जो 8 लाख का और माल है इसके ऊपर जो GST बन रहा है वो पे कर दो। सही। वो माल को अपने पास रखेगा और ये कहेगा कि 20 लाख के ऊपर जितना टैक्स बन रहा है ना डबल पे करो उसका। उसका डबल पे करके जाओ। 8 लाख के बारे में नहीं कहेगा, जितने का माल है उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है मल्टीप्लाई 2, उतने की आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जब वो पेनल्टी भर दोगे माल आप ले जाओ। अगर पेनल्टी नहीं भरोगे तो कुछ दिन के बाद मैं माल को बेच दूंगा। क्लियर है? तो जब ऑफिसर पकड़ता है, आप देखते होंगे बॉर्डर पे जाना कभी भी, हाईवे पे, बॉर्डर पे, तो ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट करके लिखा होता है।
ब्लू कलर का स्टिकर लगा होता है, या ब्लू कलर की कार होती है, ब्लू कलर जीप होती है, ब्लू कलर का स्टिकर लगा होता है। ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट, इंटरसेप्टर, ठीक है, ये दो तीन वर्ड है। तो उस टाइम जो ऑफिसर वहां पे होता है ना, वो क्या करता है कि एक आईडी जनरेट करता है, और उस आईडी को बोला जाता है टेम्प आईडी। क्या आईडी? टेम्पररी आईडी। उस टेम्प आईडी पे नोटिस भेजता है कि आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आपको इतना पे करना है। फिर उस पे, जब आप उस टेम्प आईडी का जो नोटिस होता है उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हो। पेमेंट अपने जीएसटीएन से पेमेंट नहीं करनी है जब गाड़ी पकड़ी जाएगी, टेम्प आईडी क्रिएट हो। तो टेम्प आईडी क्रिएट होगा, नोटिस जाएगा, नोटिस के अगेंस्ट में आप पेमेंट करोगे, पेमेंट कर दोगे तो फिर एक ऑर्डर पास होगा। आप लिख नहीं रहे, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। टेम्प आईडी कब जनरेट होगा? जब गाड़ी इंटरसेप्ट होगी, जब गाड़ी पकड़ी जाएगी, नोटिस भेजा जाएगा उस टेम्प आईडी पे, उस नोटिस के अगेंस्ट में आप पेमेंट करोगे, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ऑर्डर पास कर देगा ऑफिसर कि गुड्स को आप छुड़ा ले जाओ। क्लियर है? यस सर। सर्च कंपोजिशन का क्यों चेक करना है? क्या सर? सर्च कंपोजिशन में क्या चेक करना है? जो कंपोजिशन बेस पे अपना बिजनेस करता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्या? आप रेस्टोरेंट में गए, जी सर। और उसका आपने देखेंगे। खाना खाया, बिल पे जीएसटी नंबर था और उस पे जीएसटी चार्ज था। बट जब मैंने जीएसटी नंबर से सर्च किया तो पता लगा वो तो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, और अगर जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड होता है वो जीएसटी चार्ज नहीं करता। जी सर। बट उस रेस्टोरेंट वाले ने मुझसे जीएसटी भी लिया। हम्म। ऐसे भी कोई भी आप सामान परचेज करो, सर्च टैक्सपेयर में जाकर के जरूर आप चेक करो कि क्या ये पार्टी रजिस्टर्ड है, तभी तो जीएसटी लेगी। जी सर, रजिस्टर्ड है और रेगुलर पर्सन होगा चाहिए। पहली चीज, क्या वो रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या वो एक्टिव है, कैंसिल है, सस्पेंडेड है। अगर वो एक्टिव होगा तभी मुझसे जीएसटी चार्ज करेगा। अगर सस्पेंडेड है और कैंसिल है तो मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। आगे समझ में एक बार? जी सर। मेरे सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है? रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो क्या वो एक्टिव है, कैंसिल है, सस्पेंडेड है? एक्टिव है तो जीएसटी चार्ज करेगा, सस्पेंडेड है, कैंसिल है तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। एक्टिव में भी रेगुलर पर्सन होना चाहिए तभी जीएसटी चार्ज करेगा। हाँ, रेगुलर होना चाहिए। फिर मुझे पता कंपोजिशन लग में रहा है होना वो चाहिए। कंपोजिशन में है,
तो अगर वो कंपोजिशन में है तो मुझसे जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? जी सर, अगर सर वो कंपोजिशन में है, अगर सर जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो सर उस पर कंप्लेन कहाँ पे करने जाए? जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर के उसका जीएसटी नंबर ले जाओ। ठीक है, मान के चलो एक जी। तल्ला, दो तल्ला, 3, 4, 5, 7, 10 फ्लोर आपके जीएसटी ऑफिस के पड़ते हैं। कहाँ जाना होगा? तो नीचे इंक्वायरी ऑफिस में पता करो कि ये क्या होता है कि आप सर्च टैक्स पेयर में जाकर के देखोगे ना, कोई जीएसटी नंबर डालोगे तो वहां पे आपको वार्ड, सर्कल, रेंज मिलेगा। आ रहा है समझ में? जी सर, जी सर। हाँ। उस वार्ड, सर्कल, रेंज में आप जाओ, साथ में अपने कंप्लेन की कॉपी लेके जाओ। कंप्लेन की कॉपी में आपका बिल साथ में होना चाहिए, और उसको सारी बातें लिखित में लिख के आओ। फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो आगे से जब भी कोई सामान या कुछ भी आप परचेज करो और जीएसटी लगा हुआ हो, जीएसटी लगा हुआ हो, तो सर्च टैक्स पेयर में जा करके चेक करो क्या वो रेगुलर है, कंपोजिशन है, क्या वो एक्टिव है, सस्पेंडेड है, या कैंसिल है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जाननी। आपके जब भी आपके पास बिल आए तो सबसे पहले ये जरूर आपको चेक करना है। फिर जहां आप काम करोगे ना, वहां भी आपको पूरे साल में ये वर्किंग जरूर चेक करनी है। मान के चलो 500 पार्टी में है, तो क्या 500 पार्टी सारी देखनी है क्या? और सारी अलग देख, अलग होगी तो सर सब, तो अगर सर अलग अलग सबको देखना अब पड़ेगा। अलग अलग क्या, 500 पार्टी है, अलग अलग पार्टी है, 500 अलग अलग पार्टी है। तो 500 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन को सर्च टैक्स पेयर में जाके देखोगे? नहीं सर, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके पीछे सॉफ्टवेयर भी तो बहुत सारे हैं ना, पर चेक करूंगा। बड़ी बड़ी कंपनी में तो 1000 से ऊपर भी पार्टियां होती हैं। जी सर। नहीं होती? यस सर, होती है। ठीक है सर। मल्टीपल होती है, मल्टीपल काम होते हैं। अगर प्रिंटिंग करा रहा हूँ तो 30, 40, 50 लोगों से प्रिंटिंग में, अलग अलग स्टेट, अगर मेरे अलग अलग स्टेट में बिजनेस है, धंधा है, तो 30 स्टेट में मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो 30 प्रिंटर तो वैसे ही हो गए। और एक से कराऊंगा नहीं तो दो दो तीन तीन और हो गए। तो लगभग 100 प्रिंटिंग के सप्लायर तो ऐसे ही हो गए। तो सबका मुझे चेक करना है, फिर एक एक करके चेक करके मुझे ये देखना है कि क्या ये एक्टिव है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि पार्टियां ऐसे ही बिल पे जीएसटी चार्ज कर देती हैं और उसके ऊपर जीएसटी नंबर कुछ भी लिख दिए। किसको क्या पता लग रहा? आज की क्लास से पहले आपको तो पता ही नहीं था। ऐसे तो इतनी जनता है, उसको तो पता ही नहीं है। ये आपको अपने एरिया में जा करके, है ना, सबको जागरूक करना इस केस में जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को भी, अपने घर वालों को भी, और अपने आसपास कम्युनिटी को भी, आसपास फ्रेंड सर्कल में भी, कि जब भी आप बिल लें तो सर्च टैक्स पेयर में जा करके देखें। तो मकसद यही था एक बार दोबारा रिवीजन कराने का कि जीएसटी पोर्टल में बहुत सारे बटन्स चेंजेस हो गए, बट इसके अंदर सिर्फ वही है डेटा जो पहले था। ठीक है, ये बार वैसी थी, ये पिक्चर वैसी थी,
यहाँ पे दो बटन अलग आ गए, रजिस्टर और लॉगिन, रजिस्टर और लॉगिन। लॉगिन किसका होगा? जो ऑलरेडी होगा जीएसटी वाले रजिस्टर, रजिस्टर। तो रजिस्टर पर्सन अकाउंट का होगा, हाँ। और जो रजिस्टर ऑलरेडी करना रजिस्टर्ड होगा। मतलब जिसको रजिस्टर कराना है या जिसके पास टीआरएन नंबर है। कोई नई न्यूज़ देखनी होगी तो यहाँ से आपको मिलेगी, कुछ चीज़ें समझनी होगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अपकमिंग ड्यू डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जीएसटी पोर्टल समय समय पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता रहता है, पर ध्यान रखना ये बहुत आगे लेवल और ऊपर लेवल की कहानी है। अगर आपको समझ में आए तो रीड करना, नहीं तो कोई हमारे लिए जबरदस्ती की बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग फीचर है, आप चाहो तो इन सोशल मीडिया का भी यूज़ अपने डे टू डे अपडेट केस में आप ले सकते हो, ठीक है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और लिंक्डइन हो गया। तो ये सब चेंजेस थे जीएसटी पोर्टल में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो फिर हम ले लेते हैं जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नई बातों के साथ डिस्कस करेंगे। चैट बॉक्स में लिखो। सर हम्म। आप बोले थे जीएसटीआर 3B और 2A के बारे में बताएंगे सर, इस क्लास के बाद बताएंगे, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब सर? फिर भी हमने एक बार बता दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में 2A 2B के बारे में बता देंगे। ओके सर। एक बार 11 आ जाए, 11 और 13। हाँ मैं समझ गया, ई इनवॉइसिंग 11 13 के बाद जब जनरेट होगा ना नया अप्रैल महीने का, तब हम उस 2A 2B को ले लेंगे। परसों वाली क्लास में हम किसका ई इनवॉइसिंग बाकी है, ये किसको और रिवीजन करनी है ई इनवॉइसिंग की? यस 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 यस, लिखिए। वैसे तो क्लास हो गई इनका, टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक का उनको इनवॉइस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलो हम एक बार और ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे, दोनों के बारे में। फिर नो आ जाएगी, नो के बाद हमारी 10 11 10 11 12 13 तारीख आ जाएगी, तो हमारा कुछ 2A 2B वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे 2A 2B देख लेंगे। क्लियर है? ओके सर। चलो बाय।